शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का रण, पीलीभीत में लाठी, आक्रोश और सिस्टम पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के नेपाल सीमा से लगे बूंदी भूड़ गांव में जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ गांव की महिलाएं थी जो कह रही थी उनके गांव में शराब की दुकान नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ पूरा प्रशासन जो उस दुकान को हर हाल में खुलवाने पहुंच गया। क्या यही है विकास? क्या यही है नारी सम्मान? और क्या यही है प्रशासनिक नैतिकता? दरअसल बूंदीपुर गांव में पिछले कई दिनों से महिलाएं शराब दुकान खोलने का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि गांव में शराब की दुकान खुलने से घरेलू हिंसा बढ़ेगी, परिवार टूटेंगे, बच्चों का भविष्य खराब होगा और गांव का माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन महिलाओं के विरोध के बावजूद जब प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम दुकान खुलवाने पहुंची, तब मामला अचानक भड़क गया। करीब 250 से महिलाओं ने शराब की पेटियां तोड़ दी और विरोध इतना उग्र हुआ कि पुलिस और प्रशासन को मौके से भागना पड़ा। जानकारी के अनुसार इस झड़प में तहसीलदार और थाना प्रभारी तक घायल हो गए। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की खबर सामने आई है। अब सवाल यह है कि आखिर महिलाएं इतनी नाराज क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ शराब की दुकान का मामला नहीं था, ये उस दर्द का विस्फोट था जो वर्षों से गांव की महिलाएं झेल रही है। देश भर में शराब सिर्फ एक नशा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की बर्बादी की वजह बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार शराब के कारण दुनिया में हर साल करीब 30 लाख लोगों की मौत होती है। भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। WHO आधारित रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब की वजह से हर साल लगभग 2,60,000 भारतीयों की मौत होती है। इनमें सड़क हादसे, लीवर सिरोसिस, घरेलू हिंसा और कैंसर और आत्महत्या जैसे मामले शामिल हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में शराब से जुड़े सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। लीवर की बीमारी से होने वाली मौतों में भी शराब बड़ा कारण बन चुकी है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब परिवारों पर, जहां दिन भर मजदूरी करने वाला आदमी शाम को कमाई शराब में उड़ा देता है, जहां बच्चों की फीस की जगह शराब की बोतल खरीदी जाती है, जहां महिलाओं के गहने बिक जाते हैं, जहां घर के बर्तन तक गिरवी रख दिए जाते हैं। कई सामाजिक अध्ययनों और रिपोर्ट्स में शराब को घरेलू हिंसा और पारिवारिक तनाव का बड़ा कारण बताया गया है। यही वजह है कि पीलीभीत की महिलाएं कह रही थी कि हमें शराब की दुकान नहीं चाहिए, हमें अपना घर बचाना है। लेकिन विडंबना देखिए, जो महिलाएं अपने परिवार को नशे से बचाना चाहती हैं, उन्हीं पर लाठियां चली। गांव की महिलाओं का कहना है कि वे अपने पतियों और बेटों को शराब की लत में बर्बाद होते नहीं देखना चाहती। उनका सवाल साफ है, अगर सरकार नशा मुक्ति समाज की बात करती है तो फिर गांव-गांव शराब की दुकान क्यों खोली जा रही है? हालांकि प्रशासन का कहना है कि शराब की दुकान वैध लाइसेंस के तहत खोली जा रही है और कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन गांव में अब भी तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। यह घटना सिर्फ पीलीभीत की नहीं, यह उस संघर्ष की तस्वीर है जहां एक तरफ राजस्व और लाइसेंस की व्यवस्था है और दूसरी तरफ गांव की महिलाओं का दर्द। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारें सिर्फ राजस्व देखेंगी या उन टूटते घरों की आवाज भी सुनेगी जो शराब की वजह से बिखर रहे हैं? ये देखिए किस तरह से उग्र हो गई है भीड़ पूरी। आइए सर।
आओ गाड़ी में अरे भाड़े अरे आप बैठिए बैठिए सही सही से बैठो सही से बैठी हो तुम मेरी गोदी में आ जाओ दीपक गाड़ी तो फंसी हुई है पीछे पीछे बैठा लेते हैं इन्हें बैठा लो पीछे आओ 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 जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है आगे मोड़ पर रुकते हैं दीपक 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 पीछे दीपक कहाँ है दीपक ये दीपक सर चलो थोड़ा आगे आगे दीपक सर ये दीपक को बैठा दो आगे दीपक को हाँ दीपक को दीपक को बैठा वो बहुत आगे चले गए बैठ के गाड़ी में चलो यहीं आ गई पूरे गाड़ियों में पत्थर वत्थर तोड़ दिए गाड़ियों के शीशे